16 सितंबर 2021 मुरली। मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। प्रश्न, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। गीत महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है, प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है, बाप ने ही समझाया है। बाप भी अगर कोई समझा ना सके, अथाह मनुष्य है परंतु वो कुछ भी नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी ना आसुरी राजाएं परंतु दैवी राजाएं, जिन्हों को आसुरी राजाएं पूजते हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते नहीं। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, महिमा सिर्फ गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहाँ बहुत इकट्ठे हों। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, अथवा ऐसे कहे हमको वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। बाप महफिल में क्या देते हैं, मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं, रात दिन का फर्क है। बाप जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते रहते हैं, कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है तो चने चबा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, परंतु वह क्या आकर करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। वह बाप है। बाप जरूर कुछ खिलाते हैं, देते हैं। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना, तुम भी जानते हो। वह माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं, तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। गोद ली है, जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं। माता पिता भी बच्चों को गोद में देते हैं, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे हम बेहद के बाप की गोद लेते हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी भी की जाती है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, तो यह भी बच्चे जानते, कहते हैं हम आपके हैं तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना, परंतु कोई भी मनाते नहीं। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए परंतु मनाते ही नहीं। ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है। 12 मास होते हैं तो मनाते हैं। अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो? ज्ञान ही नहीं, निश्चय नहीं होगा। एक बार अब जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए। फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भागंती हो गए तो समझा जाएगा यह मर गया।
जन्म भी कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं, जो नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ, जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है, तो बच्चे को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। यहाँ कहते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो, ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे। याद ना पड़ने का सवाल भी नहीं उठता। तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते ही हैं। सब हमारे बच्चे कामचिता पर जलकर भस्म हो गए हैं। ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। यह भगवान वाची है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान को तो सब बच्चे हैं ना, सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी शरीर में आते तब कहते ये सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। कामचिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े। भारतवासी कितने आयरनेज हो गए हैं। कामचिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब पुजारी सांवरा बन गया, सुंदर सो श्याम है। यह कामचिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। वैकुंठ में सांप आदि नहीं होते जो किसको डसे, ऐसी बात हो न सके। बाप कहते 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। कहते बाबा हम मानते हैं यह है ही कांटों का जंगल, एक दो को डस कर सब भस्मीभूत हो गए हैं। भगवान वाच मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था वह अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो कोई 5-6 वर्ष लेकर अपनी बायोग्राफी जानते, नंबरवार बुद्धि अनुसार। हर एक अपने 5 बायोग्राफी को भी जानते हैं हमने क्या क्या बुरा काम किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती है हमने क्या क्या किया, आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता ना सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए सो बाप बैठ उन्हों को समझाते। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए उनकी ही स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ, इसलिए बाप कहते यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्तिधाम घर जाना चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं, सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास यह युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाप बिगड़ तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना है, यह तो हो नहीं सकता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकता। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है, वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते यहाँ का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी तो कह सकते हो इस समय पतित दुनिया है, कितना मारामारी आदि होती है। सतयुग में यह नहीं होगा, अभी कलयुग है, यह तो सब मनुष्य मानेंगे। सतयुग त्रेता गोल्डन एज सिल्वर एज और भाषाओं में भी कोई नाम कहते जरूर होंगे। इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय यह तो जानते कि हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्मा एक भी वापस जा नहीं सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते, कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ, जहाँ लाल साल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके वहां मैं आता ही नहीं। जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हैं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। फिर कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर यह नर्क हुआ ना। तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी
युक्त कोई ने डाला नहीं है। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हुए ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। कर्मयोगी राजयोगी है ना, वह है कर्म संन्यासी हठ योगी। तुम हो सब कुछ करते हो, घर में रहते, बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना, फिर भी अच्छा है। अभी तो पवित्र भी नहीं रहते, ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, सिवाय बाप के कोई ले नहीं जा सकते। अभी तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाए कैसे, बहुत पाप किए हुए हैं। ईश्वर को श्रेयापी कह देते, ये इज्जत किसकी गंवाते हैं, शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा कह देते, अब रिपोर्ट किसको करे। बाप कहते मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है, ये सब के लिए कयामत का समय है, सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाएं खानी ही है जरूर, यह तो साक्षात्कार भी होता है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है, तुमने यह काम किए हैं, फिर इनकी सजा मिलती है। तब तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सम्मुख आकर ये सब बातें तुम्हें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते वह भी जेल है, दुख फील होता है, वहां सतयुग में दोनों जेल नहीं होती है जहां सजा खाए। अब बाप समझाते, बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, यह तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की है कि कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बाप भी बच्चों को समझाती है, जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अभी फिर मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का यह फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चे कितना समझाए। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, कर्मयोगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हटयोगी नहीं। दूसरा पॉइंट, बिगर सजा खाए बाप के साथ पर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। सांवरे से गोरा बनना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। ओम शांति।